प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सर्किट हाउस रॉबर्ट्सगंज में प्रेस वार्ता कर जी रामजी योजना की खूबियां गिनाई। उन्होंने इसे ग्रामीण रोजगार और आजीविका की गारंटी देने वाली योजना बताया। योजना के तहत 125 दिन का रोजगार और कृषि कार्यों के लिए अतिरिक्त 60 दिन, कुल 185 दिन के रोजगार की गारंटी का दावा किया गया। मंत्री ने बताया कि आय निगरानी, जीपीएस ट्रैकिंग और सामाजिक ऑडिट से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। स्टाम्प शुल्क में छूट की जानकारी देते हुए कहा कि अब कमर्शियल रजिस्टर्ड एग्रीमेंट मात्र 5,000 रुपये में होगा। खनन हादसे पर अखिलेश यादव के सवालों के जवाब में मंत्री ने कहा कि सहायता की प्रक्रिया श्रम विभाग के माध्यम से नियमों के तहत जारी है। आज के डेट में ये डिपेंड कर रहा हूँ नमूने क्या करना चाहते हैं और क्या बोलना चाहते हैं, हमको क्लियर है। गत दिनों आपके ब्राह्मण विधायकों ने बैठक किया था, चेतावनी देना पड़ा जबकि सभी लोग अपनी समझना है और प्रभु से प्रार्थना करूँगा उनकी आत्मा को शांति मिले और साथ ही साथ उनके परिवार को दुख के संकट में प्रभु साथ दे, सबका साथ दे। ब्राह्मण विधायकों ने गत दिनों बैठक किया था, उसमें चेतावनी देना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या हो गया जबकि सभी लोग अपने अपने जाति बैठकों में जाते हैं? अगर वो अपने जैसे आप देख रहे हैं, हम सब लोग राष्ट्रभक्त वाले हैं और जाति आखिर सभी लोग करते हैं, तो चेतावनी देने की आवश्यकता है। वो तो कोई राजनीतिक करना चाहिए और हम सब लोग सनातनी हैं, हम सब राष्ट्रवादी हैं, जाति आदि सोच के करते हैं। और रेंटल एग्रीमेंट लेना दुकान का आप क्या मकान है दुकान करना चाह रहे हैं, तो ये चले कि आपके बच्चे को छूट दिला रहा क्या क्वेश्चन है? मन आप किराए पर मकान ले रहे हैं या दुकान ले रहे हैं या दे रहे हैं, 2023 में रेंट कंट्रोल में बदलाव किया गया। अगर आपकी एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है, कोर्ट प्रशासन के लोग उससे इधर नहीं जाएंगे। अभी तक क्या होता है कि 100 रुपये 10 रुपये की स्टाम्प एग्रीमेंट होती है, उसकी लीगल नहीं होती। अब क्या होगा कि अगर आपके एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है, जो पॉइंट आप लिखे हैं, यानी कि 3 साल खाली करना है, 5 साल में खाली करना है, जो आप दोनों आदमी सहमत होकर रजिस्टर करा लिए हैं, उससे इतर न कोर्ट स्टे देगा न प्रशासन के लोग उसमें हस्तक्षेप करेंगे। अब यूपी के अंदर अब तक परंपरा था कि 4% स्टाम्प लगता है। माना कि थोड़ा देर के लिए एग्जाम्पल के तौर पर आपने 20,000 रुपये महीने पर दुकान अथवा मकान किराए पर लिया 5 साल के लिए, तो 20,000 गुणे 12 महीना 2,40,000, 2,40,000 गुणे 5 12 लाख, 12 लाख पर 4% कितना हो गया? 48,000। 48,000 रुपये स्टाम्प था, इसको हटा के हमने 500 कर दिया, 500 रुपये कर दिया। अब 500 में आप अपने मकान का किराएदारी का एग्रीमेंट करा लीजिए और एग्रीमेंट कराने के बाद जितना शर्त आप लिखना चाहते हैं आपस में मिल करके मकान मालिक किराया लिख देगा, उसी पर कोर्ट, उसी पर लोकल प्रशासन एक्ट लेगा। अच्छा, मंत्री कल अपने शहरों ने आरोप लगाया कि हमारे जो विपक्ष के मित्र हैं वो ऐसे गुमराह करने का प्रयास करेंगे कि जी बीजी नाम क्या है, हम छीन गए मनरेगा छीना नहीं, मनरेगा को और भी रिच कर दिया गया और उसको करने व्यवस्था। अभी तक जब मनरेगा की जांच होती थी तब तक इतनी कमियां मिलती थी। अब ये बीजी राम में जी में इतना अच्छा व्यवस्था कर दिया गया कि सब कुछ रिकॉर्ड पे रहेगा और दिखाई पड़ेगा। 15 एक हफ्ता के अंदर इनका पेमेंट होगा। अगर एक हफ्ता पेमेंट नहीं होगा तो इनको उसके बदले में उनको इंटरेस्ट देने की प्रवाह कर रहे हैं कि कहीं न कहीं गलतियां हो रही हैं। व्यक्ति का फायदा दिया गया है, उसको ले लेंगे। आपको शुभकामनाएं हैं। बाकी कुछ चीजें जो इससे हट करके है, अगर आप 2 पेज दिखावें तो मैं कुछ बातें कर लूँ, वरना मेरा विषय खत्म हो जाएगा। व्यक्ति का फायदा दिया गया है, उसको ले लेंगे। आपको शुभकामनाएं हैं। बाकी कुछ चीजें जो इससे हट करके है, अगर आप 2 पेज दिखावें तो मैं कुछ बातें कर लूँ,
वरना मेरा विषय खत्म हो जाएगा। बीबी जी राम जी भारत के जो हमारे मजदूर हैं उनके लिए रामबाण के नियम बनाई गई है। पहले मनरेगा में 100 दिन की गारंटी थी, अब इनको 125 दिन गारंटी मिली। पीक टाइम में जब खेती के लिए मैन पावर चाहिए था तो उस समय अधिकांश समय देखा गया था कि यह मनरेगा के मजदूर भाइयों को कहीं न कहीं लोग मनरेगा के नाम पर उन्हें इंगेज कर रखे थे, जबकि उस समय उनके पूरे देश में डिमांड बढ़ती है हर आदमी के लिए मैन पावर। तो 60 दिन जब पीक टाइम है तो 60 दिन को कर दिया गया रिजर्व, यानी कि 125 दिन सरकार देगी और 60 दिन पीक टाइम पर उनकी आवश्यकता पड़ी तो लोग खोजते रहते हैं तो उनको मिल जाएगा। यानी कि एक तरह से मोटी मोटा मानेंगे आप तो 185 दिन के काम की गारंटी उनको मिल गई, 125 सरकार की और 60 दिन पीक टाइम के दे दिया गया है तो मिल गया है। और इसकी भी समय पर इनका पेमेंट हो, एक हफ्ते के अंदर अगर पेमेंट नहीं होता है तो इनको ब्याज देने की बात है, भत्ता देने की बात हो रही है। पहले व्यवस्था नहीं था, पहले दाएं का बाएं होता था, यहाँ तक कि कोई रोड मैप नहीं था। जब चाहा तब एक बार गड्ढा खुदवा दिया मजदूरों से, फिर उसको पटवा दिया। ये गड्ढा खोदने या पाटने जो काम होता था वह बंद कर दिया गया है। अब आपकी बन जाएगी गांव के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का यह प्रयास है 47 भारत का विकसित हमारा देश हो, उसके लिए हमारा स्टेप बना जाएगा कि हमें इस गांव की पूरी हमारी संरचना क्या होगी, कौन सा काम इस साल कराएंगे, कौन अगले बार कराएंगे तो उसके बाद कराएंगे, तब जा कर के ये सारे अस्थायी रूप से विकास दिखाई पड़ेंगे और उसका लाभ भी लोगों को मिलेगा। बीबी जी राम जी, मैं कहूँ कि भारत के जो मजदूर हैं उनके लिए एक रामबाण है और उनके परिवार के, उनके खुद के विकास में एक नया इतिहास बनने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जब ये योजना मनरेगा चली रही थी तो नाम बदलने की आवश्यकता क्यों आनी पड़ी? हमने कहा कि मनरेगा में कई चीज़ें ऐसी थी और कई चीज़ें ऐसी थी जिसे अभी आपके पत्रकार में ने बताया हमको कि ऐसे ऐसे अपराध हुए हैं, तो हम ऐसे अपराध वाले नाम ही क्यों रखने जाएंगे? हम एक नवाचार करने जा रहे हैं और जो भारत के विकसित के संकल्प को पूरा करने में हमारी सहायता करेगा। ठीक है, धन्यवाद सबको।